जे मेंस 2025 का क्वेश्चन वेक्टर्स से है और वेक्टर्स और 3D दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, चाहे हम जे मेंस की बात करें या जे एडवांस की बात करें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जे मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, मतलब वेक्टर्स और 3D में लिमिटेड से कॉन्सेप्ट हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए हमें दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, सी बी ए वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी वेक्टर इज सी क्रॉस बी वेक्टर, और उसके बाद ए प्लस सी वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर दे रखा है 168। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ इस इक्वेशन के साथ में ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी से, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अच्छा, प्लस बी क्रॉस सी कैसे हो गया? क्योंकि माइनस सी क्रॉस बी को मैंने बी क्रॉस सी लिख दिया है। अब यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात तुम समझ रहे हो, शायद मैंने वहाँ पर वेक्टर इस तरह से लगाया नहीं है, मतलब हम कैलकुलेशन करते वक्त वेक्टर इस तरह से ना भी लगाएं तो हम समझ रहे हैं कि वेक्टर की ही बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि a प्लस बी क्रॉस सी 0 अगर है तो हम ये कह सकते हैं सी वेक्टर इज बेसिकली पैरेलल टू a क्रॉस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ से c आ जाएगा सम t टाइम्स a प्लस बी वेक्टर, इस तरह से। उसके बाद हमें दे रखा है a प्लस सी डॉट बी प्लस सी इज 168। इस सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करें हम, तो यहाँ से मैंने लिखा a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और फिर है प्लस a डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 168। तो अगर मैं a डॉट बी देखूँ तो a डॉट बी तो मेरे सामने ही है। a डॉट बी कितना आ जाएगा? 6 प्लस 5 प्लस 3। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस 5 प्लस 3, और इधर से मैंने लिख दिया प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c और प्लस c वेक्टर स्क्वायर इज 168। अब यहाँ से अगर हम देखें तो c वेक्टर क्या है? t टाइम्स a प्लस बी, तो ये आ जाएगा t टाइम्स a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो अगले स्टेप पे मैं लिख सकता हूँ t प्लस टी स्क्वायर, इधर आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी कैलकुलेशन बचा ली है। a प्लस बी डॉट सी वेक्टर की जगह मैंने पुट किया t इंटू ए प्लस बी, तो ये बना t टाइम्स a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास में दिख रहा है t प्लस टी स्क्वायर, a प्लस बी वेक्टर आ जाएगा 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप, और इसका स्क्वायर कितना है? 154 है। यहाँ से लिखा मैंने टी स्क्वायर प्लस टी, ये बन रहा है 25 प्लस 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 154, और ये जो 25 प्लस 36 ये हो जाएगा 61 प्लस 16 बन जाएगा 77। तो ये क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ से टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज़ 0। यहाँ से टी मेरे पास में आ रहा है एक तो -2, एक टी आ जाएगा 1। ये टी की मेरे पास में दो वैल्यूज़ आ गई हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं सी वेक्टर स्क्वायर बोलूँ, दोनों का मतलब सेम है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखें या सी वेक्टर का स्क्वायर लिखें, कुल मिला के दोनों का मतलब सी डॉट सी ही है। अब हमसे ये पूछा है तो सी वेक्टर कितना है अपने पास में? टी टाइम्स ए प्लस बी, तो सी वेक्टर स्क्वायर आ जाएगा टी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ये जो हमने फाइंड कर ही रखा है ये रहा, यही तो है ए प्लस बी का स्क्वायर। कितना आया? 77। अब टी की हमारे पास में दो वैल्यूज़ हैं, टी है -2 या फिर टी 1 है। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्लियरली सी वेक्टर स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा 4 इंटू 77। तो ये बन रहा है 830 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन सिंपल है, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस जेईई एडवांस में आते रहते हैं, क्योंकि वेक्टर और 3D दो ऐसे चैप्टर हैं जिस पर जेईई मेंस जेईई एडवांस
खूब क्वेश्चन पूछती है और सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें दिखते हैं उस पर। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने कैलकुलेशन को थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश की है, वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा।